आपको प्रदीप जी बता रहा हूं मैं, इंडी अलायंस के एक घटक दल ने इस बार घोषणा पत्र जारी किया है कि अगर हम सरकार में आएंगे तो भारत के परमाणु हथियारों को हम खत्म कर देंगे। किसने कहा है? इंडी अलायंस के एक घटक दल का यह घोषणा पत्र है। और आप याद कर लीजिए प्रदीप जी, 1998 में जब आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में भारत की सरकार ने पोखरण में परमाणु परीक्षण किया था, तो श्रीमती सोनिया गांधी ने उसका विरोध किया था। श्रीमती सोनिया गांधी परमाणु हथियार का विरोध 1998 में करती है और 2024 में सीपीएम अपने घोषणा पत्र में कहता है, और यही लोग जब चीन परमाणु शस्त्र बनाता है तो चीन का स्वागत करते हैं। तो कैसे लोग हैं आप जान ही रहे हैं, इनका क्या इरादा है आप समझ ही रहे हैं। और भैया बारंबार रोज जो है पुलवामा के बारे में पूछ रहे हैं, पुलवामा के हथियार कहां, आरडीएक्स कहां से आया था, एक बार चार्जशीट निकालकर पढ़ लीजिए, थोड़ा पढ़ना लिखना पड़ता है उसके लिए। और पाकिस्तान से ही आया था, पाकिस्तान से ही इस देश में आतंकवादी भी आते रहे, और 1993 में भी आए थे आतंकवादी, और 1993 में जब आतंकवादी आए थे तो उन आतंकवादियों को पासपोर्ट कांग्रेस के नेता ने बनवाया था। याद है कि नहीं? उनका जो टिकट है ना, वो इंडी अलायंस का घटक दल समाजवादी पार्टी के नेता ने दिया था। याद है कि नहीं है? मेमन को जो है माफी मिले, मैं उत्तर देता हूँ। याद है कि नहीं? अजमल किसने बता दीजिए ना, उत्तर दे रहा हूँ आपका, उत्तर दे रहा हूँ, उत्तर दे रहा हूँ। जवाब दे, फिर आ रहा हूँ प्रेम शुक्ला जी। उत्तर नहीं दे सकते सापरा जी। देखिए ऐसा है। हाँ बोलिए, आप भी बोलिए। नहीं, आप पहले जवाब दीजिए फिर मैं बोलिए। प्रदीप जी नहीं, पहले आप जवाब दीजिए फिर मैं बोलूंगा। 30 सेकंड आप जवाब दीजिए फिर मैं बोलूंगा। देखिए प्रदीप जी इतनी बातें करते हैं लेकिन ये नहीं बताते हैं कि डीवाईएसपी देवेंद्र सिंह जो पकड़ा गया था, जिस आतंकवादी के साथ पकड़ा गया था, वो आतंकवादी भारतीय जनता पार्टी का नेता था। भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर वो एमएलए का चुनाव लड़ चुका है। इसी तरह से एक लश्कर तोयबा को फील्ड वर्क में सपोर्ट करने वाला व्यक्ति इनकी कॉरपोरेशन का चुनाव जो है श्रीनगर से वार्ड क्रमांक 30 से लड़ चुका है। ऐसे अनेक सारे लोग हैं, मैं नाम गिनाऊंगा। निरंजन हिजोई आसाम में, इनके मध्य प्रदेश के अंदर भी लोग पकड़े गए थे जिनका डायरेक्ट लिंक लश्कर तोयबा के साथ था, बीजेपी का। तो ये तमाम सारी चीजें जो है, मैं इसमें ज्यादा नहीं जाना चाहता हूं। इसलिए नहीं जाना चाहता हूं क्योंकि देश के मुद्दे पीछे छूट जाते हैं। बीजेपी तो आज ये बता दे, बीजेपी आज ये बता दे कि ये पेट्रोल और डीजल के भाव जो है 70 रुपए प्रति लीटर कब होंगे। ये बता दो खाने का तेल जो है 200 रुपए लीटर से 70 रुपए प्रति लीटर कब हो जाएगा। ये बताइए जो कपड़ों पे जीएसटी लग रही है, जीवन आवश्यक वस्तुओं पे जीएसटी लग रही है, वो जीएसटी कब कम होगी। ये बताइए कि किसानों के औजार पर जीएसटी लग रही है, वो जीएसटी कब हटेगा। ये तमाम रिबटल हो चुका है। प्रेम शुक्ला जी प्रेम शुक्ला जी 30 सेकंड रिबटल। मैं अजीज खान जी के पास आ रहा हूं। सवाल मैं पूछ रहा हूं उसके ऊपर उत्तर दें। पर नहीं उनका इनको कहिए जो कोई सवाल कौन सा सवाल पूछा मेरी समझ के बाहर। अरे सवाल पूछने का मेरा काम है। दोनों प्रवक्ता एक दूसरे से सवाल पूछ रहे हैं। क्या दोनों प्रवक्ता एक दूसरे से सवाल नहीं है, क्या कर रहे हैं? प्रदीप जी प्रेम शुक्ला जी 30 सेकंड में एक वाजपेयी जी और अजीत जी के पास आ रहा हूँ दानिश जी आपके पास। नहीं प्रदीप जी वो 1.5-2 मिनट बोलते हैं और मैं 30 सेकंड बोलता हूँ, आप आ जाते हैं। जरा मुझे भी थोड़ा बोलने दीजिए। अरे बाप रे, और वो मेरे बीच में लगातार बोलते हैं, दूसरा होता है। अब देखिए प्रदीप जी, अब देखिए बोलने लगे, देखिए इनके मुंह में अतिसार है, भगंदर प्रारंभ हो गया है। चलिए ठीक है, डिबेट मेरे ऊपर नहीं है। प्रेम शुक्ला जी आ रहे हैं रिबटल के लिए, उसके बाद अजीत जी के पास आ रहे हैं। प्रेम शुक्ला जी क्विक। ऐसी भाषा मैं भी बोल सकता हूँ, तू तड़ाक की भाषा मुझे भी। प्रेम शुक्ला को कृपा करके बता दीजिए। नहीं तू तड़ाक की, प्रेम शुक्ला जी आ रहे हैं। ठीक है साफरा जी हो गया। प्रेम शुक्ला जी तू तड़ाक की भाषा का प्रयोग मत कर। नहीं हो रहे। प्रेम शुक्ला जी गो अहेड प्लीज। प्रेम शुक्ला जी तू तड़ाक किसने किया रे भाई? अच्छा नहीं हुआ है। बोलिए। बिल्कुल नहीं कर, बोलिए कर, तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। फिर बिल्कुल नहीं किया, तो बिल्कुल नहीं कोई तड़ाक नहीं। याकूब मेमन जो है तू तड़ाक नहीं किया, नहीं हुआ कोई तो तड़ाक नहीं। मैं क्लियर करना चाहता हूँ। प्रेम शुक्ला जी बात मत करो। नहीं कोई तू का नहीं। मैं शो के होस्ट के रूप में कहना चाह रहा हूँ साफरा जी और प्रेम शुक्ला जी, मैं शो के होस्ट के रूप में कह रहा हूँ, कोई भी तू तड़ाक की बात नहीं है। इसको रिबट किया जाएगा। अब मुद्दे पे आ जाते, हो गया प्लीज। हम लोग सब मैच्योर पॉलिटिशियन से हो गया। अगर किसी की कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है उसको छोड़ दिया जाए। प्रेम शुक्ला जी गो अहेड। प्रेम शुक्ला जी प्लीज मुद्दे पे। प्रेम शुक्ला जी
गुड। देखिए, याकूब मेमन नाम के आतंकवादी को कांग्रेस की ने मोहल्ला कमेटी का सदस्य माइन में बनाया था, ये सत्य है कि नहीं? दाऊद इब्राहिम का छोटा भाई नूरा इब्राहिम मुंबई के दक्षिण मुंबई युवा कांग्रेस का उपाध्यक्ष था कि नहीं? ये सत्य है कि नहीं? नूरा इब्राहिम, दाऊद इब्राहिम का छोटा भाई नूरा इब्राहिम दक्षिण मुंबई युवा कांग्रेस के उपाध्यक्ष के पद पर था। और जब राजीव गांधी ने धारावी यात्रा की थी 1984 में, तो वहां पर भीड़ जमा करने का काम डी कंपनी के नूरा इब्राहिम ने किया था। ये सत्य है कि नहीं है? ऐसे एक नहीं, और स्वयं राजीव गांधी जी की हत्याकांड में कांग्रेस की नेत्री शामिल पाई गई थी। ये सत्य है कि नहीं है? जिस डीएमके पर इन्होंने आरोप लगाया कि डीएमके ने, और इसी आधार पर सरकार गिराई 1998 में, कहा कि डीएमके जो राजीव गांधी की हत्याकांड में शामिल था, सत्ता लोलुपता की पराकाष्ठा थी कि उसी डीएमके के साथ आज ये सत्ता में बैठे हुए हैं। तो जो राजीव गांधी के हत्यारों से, अपने पति के हत्यारे से समझौता करने वाली श्रीमती सोनिया गांधी, याकूब मेमन जैसे आतंकवादी को मोहल्ला कमेटी में रखने वाले कांग्रेस, नूरा इब्राहिम जैसे अपराधी को कांग्रेस का पद देने वाली कांग्रेस, अब इसके बाद जो है ये बातें करते हैं लोगों से। इनको स्कॉट फ्री छोड़ दोगे क्या? प्रदीप भंडारी जी, इनको स्कॉट फ्री छोड़ दोगे क्या? मैं किसी को स्कॉट फ्री नहीं छोड़ रहा हूं। मैंने तो उत्तर दिया भाई। मैंने जितने सवाल पूछे, एक भी सवाल का उत्तर नहीं दिया। मैंने जनता के मुद्दे उठाए, मैंने महंगाई का मुद्दा उठाया, ये याकूब मेमन पर जा रहे हैं। मैं बेरोजगारी का मुद्दा उठाता हूँ, ये याकूब मेमन पर जाते हैं। मैं अगर किसानों का मुद्दा उठाता हूँ, ये अफजल गुरु पे जाते हैं। इनका काम ही ये है, इनका धंधा ये है, ये ध्रुवीकरण करना चाहते हैं। ध्रुवीकरण इनका एक्सपोज हो चुका है, ये ध्रुवीकरण एक्सपोज हो चुका है। मुझे ये बताइए कि आप ध्रुवीकरण छोड़ करके सीधे मैदान में कब उतरोगे? मैं आप दोनों से कहना चाह रहा हूँ, आप दोनों को सुन रहा हूँ, आप दोनों को जनता ने देख लिया, और जनता को मैंने किसी के भी ऑडियो को कम नहीं किया। अब मैं आना चाहता हूँ ए.के. वाजपेयी जी, दानिश जी और अजीज जी के पास में, मैं ए.के. वाजपेयी जी, दानिश जी और अजीज जी के पास आना चाहता हूँ। मैं कहना चाहता हूँ, ये देश खुल के पाकिस्तान के खिलाफ एक स्वर में हमेशा से बोलता है। पाकिस्तान हमारा दुश्मन मुल्क है। वो आज की स्थिति में आटे दाल के लिए गिड़गिड़ा रहा है, पूरे कर्ज में वो डूबा पड़ा है। वहां पे ऐसी हालत हो चुकी है कि आईएमएफ के लोन पे वो पूरा देश है, उसके पाकिस्तान के आतंकवादी गिड़गिड़ा रहे। कब पता क्या हुआ, उसको कोई एक अननोन मैन आके मार गिराएगा और उसको पता नहीं चलेगा क्या होगा। ये देश की ताकत है, ये राजनीतिक बात नहीं, देश की बात कर रहा हूं। ऐसी बात जब होती है दानिश कुरैशी जी, और मैं ए.के. वाजपेयी जी को लाना चाहता हूं और अजीज जी को लाना चाहता हूं। दानिश जी अभी तक डिबेट में नहीं आए, दानिश जी और ए.के. वाजपेयी जी को दिखाए। ऐसे समय में दानिश जी, जब विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि मुद्दों से भटकाने की बात हो रही है, मैं आप लोग को बताना चाहता हूं, ये देश के लिए नेशनल सिक्योरिटी, राष्ट्रवाद सबसे बड़ा मुद्दा है। देश जब सुरक्षित रहेगा तब जाके बाकी मुद्दों के ऊपर बातचीत हो सकती है दानिश जी। और आज सवाल यही है कि क्या पाकिस्तान खुलकर या इनडायरेक्टली कोई राजनीतिक चॉइस करने की कोशिश कर रहा है हमारे देश में कि उसकी प्रेफरेंस इंडिया गठबंधन है, उसकी प्रेफरेंस मोदी नहीं है। और जब देश पाकिस्तान के खिलाफ है तो देश को लगेगा कि वो इंडिया गठबंधन को क्यों चूज कर रहा है और मोदी को क्यों नहीं चूज कर रहा, मतलब जरूर मोदी कुछ सही कर रहा होगा, ऐसा लग रहा होगा। दानिश जी, देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि आज का ये जो मुद्दा है, ये कौन है, फवाद चौधरी के क्या बसात है इसकी, वो तो खैर मुझे नहीं लगता कि कोई चर्चा का, हमारे देश के इतने बड़े नेताओं की इसको चर्चा करने की जरूरत है। लेकिन सवाल ये है कि अगर एक सुर में आरोप ये लगाया जा रहा है कि कांग्रेस ने नहीं बोला, तो मुझे लगता है कि दूसरे सुर में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी ये बोला जाना चाहिए कि प्रधानमंत्री चाहे जो भी बनेगा, मैं बनूंगा और बनेगा, कोई भी बनेगा, लेकिन आपकी जरूरत नहीं है। लेकिन अगर इधर से नहीं बोला गया तो उधर से भी नहीं बोला गया, ये बात तो आपको माननी पड़ेगी। दूसरे नंबर की बात, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद की बात करती है ना, तो देखिए मैं आपको बताऊं कि वर्तमान परिस्थिति की बात करें तो अब से पहले इमरान खान का भी एक स्टेटमेंट था, आपको याद हो, उनका पब्लिकली एक स्टेटमेंट था कि हम ये
मैं एके वाजपेयी जी आएंगे, एके वाजपेयी जी और अजीज जी। एके वाजपेयी जी कह रहे बीजेपी को इसमें आना चाहिए था। एके वाजपेयी जी और अजीज जी, एके वाजपेयी जी। ऐसा है प्रदीप बाबू, ये राहुल गांधी का राष्ट्रवाद जो है उस पर सवालिया निशान लगा हुआ है। और ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, जब भी ये विदेशों की धरती पे जाते हैं वहां पे लेक्चर ऑर्गेनाइज करते हैं। इनके वो सैम पिट्रोदा जिन्होंने रिडिस्ट्रीब्यूशन की बात की थी कि वेल्थ को रिडिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, और वहां पे जाके राहुल गांधी बार बार ये कहते हैं कि हमारे देश में लोकतंत्र खत्म हो गया है, हमारे देश में लोकतंत्र खत्म हो गया, हमारे देश में संविधान पे खतरा है। इस तरह की बातें ये जानबूझ के किया करते, तो उसका कोई जवाब है इनके पास? ईवीएम पे जाके इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस लंदन में जाके करी थी। ये थे इनके नेता कपिल सिब्बल साथ में थे, और किसी नकाब पोस्ट को बिठा के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। हम ये कह रहे हैं कि देश की संस्थाओं को भी बदनाम करते हैं, और पाकिस्तान का प्रेम तो जग जा ही रहे इनका। पाकिस्तान के खिलाफ तो एक बात नहीं बोलते। अजीज जी, आपको याद होगा कि जब उत्तर प्रदेश के अंदर बॉम्ब ब्लास्ट हुआ थे, तो उत्तर प्रदेश के अंदर उस वक्त आपकी सरकार थी, और किस तरीके से जो बॉम्ब ब्लास्ट एक्यूज थे उनके लिए आप एक्विटल और मर्सी की बात कर रहे थे। उनके लिए आप कह रहे थे कि उन पे मेहरबानी कर दो। उसके बाद जाके इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आपको आईना दिखाया था और कहा था कि हम जो है बॉम्ब ब्लास्ट के एक्यूज पे मेहरबानी नहीं करेंगे। मैं आपको समझा रहा हूं एक वेल विशर के रूप में, राष्ट्रवाद के मुद्दे पे देश स्ट्रॉन्ग स्टैंड चाहता है, और आपका इतिहास स्ट्रॉन्ग स्टैंड का नहीं है। प्रदीप भाई, अरे सुनिए ना, पाकिस्तान आया नहीं है, देश को आया। देश चाह रहा है कि हर राजनीतिक दल इसके खिलाफ बोले। अरे सर, आपका सवाल बोलिए। सर, आपका सवाल कंप्लीट हो गया। बोलिए। हमारे देश के इतने बड़े नेता, देश के प्रधानमंत्री, उनके पास कुछ बताने का नहीं है। फवाद जैसे एक छोटे से टुटपुंजिया टाइप के शख्स के बारे में आज हमारा देश चर्चा कर रहा है, पाकिस्तान के बारे में चर्चा कर रहा है। अफसोस है जिसके घर में खाने को नहीं है उस पर चर्चा हो रहा है हिंदुस्तान में। यह सबसे बड़ी, इससे बुरा दिन शायद अब नहीं आ सकता है। आप अंदाजा लगाएं कि गारंटी और विकास खत्म, उसकी नदी सूख गई, उसका समुद्र सूख गया। अब क्या पाकिस्तान को छौंका लगा करके क्या उसको आप उससे सींचना चाहते हैं? अरे भाई, आप जवाब दीजिए, 10 साल में आपने क्या काम किया? यही किसानों ने, यही नौजवानों ने आपकी सरकार बनाई थी। आज वो किसान पूछ रहा है कि हमारे लिए आपने क्या किया? नौकरी कहाँ गई? वाजपेयी जी आ रहा हूं मैं, साबरा जी। ये लोग नहीं समझेंगे, नहीं होगा, ये लोग नहीं समझेंगे, हिंदुस्तान के नेताओं ये लोग बिल्कुल नहीं समझेंगे। बालाकोट पे जब घुस के मारा जाता है तो उसको भी सवालिया निशान लगाते हैं ये लोग। कश्मीर में अलगाववादी जो होते हैं उनको दिल्ली में बुला के बिरयानी ये लोग खिलाते हैं। अरे कौन भूल गया? कौन भूलेगा इन चीजों को? खाली बातों से नहीं चलेगा। आपके हिस्से में जो लिखा हुआ है ना, वो मिटाया नहीं जा सकता। कांग्रेस का हिस्से में जो लिखा हुआ है, जो काला इतिहास उनका, मिटाया नहीं मिटेगा, बिल्कुल नहीं मिटेगा।